नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। आज जिस तरह से शिवराज और वसुंधरा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये तो आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है। आखिर किसने दिया है ये बयान, वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या सच में शिवराज सिंह के बिलखते हुए आंसू 2024 में पीएम मोदी की कुर्सी ले डूबेंगे? दोस्तों, जिंदगी के कुछ पल इतने अमूल्य होते हैं कि उन्हें खो देना एक अजीब सा दर्द देता है। मध्य प्रदेश की जनता के साथ समय बिताना शिवराज के लिए बेहद अमूल्य था, लेकिन अब उनसे वही कीमती समय छीन लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश के बिना उनकी दुनिया सुनसान है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी के लिए आने वाला तूफान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्रियों के नाम के ऐलान के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधा। आरजेडी नेताओं ने कहा कि नए नए मुख्यमंत्रियों के चुनाव करना ये कोई कास्ट बैलेंस नहीं, ये मोदी शाही की प्रकाष्ठा है। उन्होंने मोदी शाही की तुलना हिटलर शाही से कर दी है। हालांकि मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हिटलर ने हॉलोकास्ट में जो कांड किए उसकी तुलना किसी भी दूसरी त्रासदी से नहीं की जा सकती। आरजेडी नेता ने कहा कि आज जिस तरह से आंसू निकल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी की आंखों से और वसुंधरा राजे जी की आंखों से, रमन सिंह जी की आंखों से, ये तो आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है। देखिए दोस्तों, तीनों राज्यों में जैसे ही भाजपा ने अपने तीनों मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया, उसके ठीक अगले ही दिन संसद पर भीषण हमला किया जाता है। क्या इन दोनों घटनाक्रमों के बीच कोई कड़ी जुड़ती है? आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। यह निश्चित तौर पर एक अच्छी घटना या शुभ संकेत नहीं है। यहां हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। जिस तरह से नई संसद में ये दो अपराधी तत्व घुसे थे, वो बेहद भयानक मंजर था, क्योंकि उस वक्त संसद के अंदर 150 से ज्यादा सांसद मौजूद थे। राहुल गांधी भी मौजूद थे। अगर गलती से उस व्यक्ति के हाथ में कोई हथियार होता तो 13 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए काला धब्बा हो जाता। लेकिन संजोग अच्छा था और सांसदों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई। सबकी धड़कनें जरूर बढ़ गई होगी, लेकिन उसके बावजूद सभी सांसदों ने उसे दबोच लिया और एक बड़ी घटना टल गई। किसी भी सूरत पर ऐसे प्रदर्शन को रोक देना चाहिए। इस तरह के व्यवहार को हम किसी भी सूरत पर सराहना नहीं करते। हमारे सभी मान्य सांसद हमारे अपने ही परिवार के लोग हैं। उनके साथ कोई भी अनहोनी पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति होती। आइए अब आगे जानते हैं कि आरजेडी नेता ने क्या कहा। मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ये रिमोट से चलाना चाहते हैं राज्य को भी। और सब लोगों ने देखा कि भारी दुखी मन से जो तीनों लोग अपने अपने राज्यों के वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ किस तरह के व्यवहार किए गए। ऊपर से जो आदेश आया, उस पर्ची को खोलकर जबरन फैसला थोप दिया गया। आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर बवंडर दिखाई देगा। आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि ये मोदी शाही चल रही है और वहीं से सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अब इसमें 2024 में खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब तो दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राज्य को भी चलाएंगे। जिस तरह से पुराने लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिटलर शाही जब नहीं चली तो मोदी शाही क्या चलेगी। मेरा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान से उनके मुख्यमंत्री पद छीनने के पहले पीएम मोदी को एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि अगर उन्हें समझाया बुझाया जाता तो फिर वे इतने दुखी ना होते। शिवराज सिंह चौहान बाकी मुख्यमंत्रियों से काफी अलग हैं। मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान से ऐसी सहजता पाते हैं जो उन्हें अपनेपन का एहसास कराती है। यही कारण है कि कुर्सी से बेदखल कर दिए जाने के बावजूद लोग अब भी शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को देखते ही लोग नारे लगाने शुरू कर देते हैं। महिलाएं उनसे लिपट कर रोने लगती हैं। जब महिलाएं कहती हैं भैया छोड़कर मत जाइए, तो वो उनको भरोसा भी दिलाते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे। ये तो वो पहले भी कह चुके हैं कि दिल्ली जाकर कुछ मांगने की जगह वो मरना पसंद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के इस साधारण से बयान में कई राजनीतिक अर्थ छिपे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान बेहद सहज नेता हैं और उन्हें इस प्रकार से बड़ा झटका एकदम से नहीं देना चाहिए था। हालांकि पीएम मोदी बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण वो देश के सबसे सख्त प्रधानमंत्री माने जाते हैं। ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी शिवराज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्हें 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें बड़े जन आधार वाले पुराने नेताओं को साथ में लेकर चलना होगा। कई लोगों का मानना है कि पीएम मोदी शिवराज को अपने कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल करना चाहते हैं और उन्हें कृषि मंत्री का पद देना चाहते हैं।
अगर ऐसा होता है तो कुछ हद तक शिवराज सिंह को सम्मान मिल पाएगा, लेकिन अगर उन्हें मंत्री पद भी ना मिला और ना ही संगठन में जगह मिली तो फिर ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए बेहद दुखदायी होगा। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।